हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रूट को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे स्टेम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो सॉइल बिलो द सॉइल होता है वो रूट होता है, और जो सॉइल के ऊपर के पार्ट्स होते हैं उनको एक एक करके आज हमें देखना है। जैसे कि स्टेम को देखना है, इन्फ्लोरेसेंस को देखना है, फ्लावर को देखना है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेम जो होता है, एक तरीके से हम कहाँ कहाँ से डेवलप होता है, ये डेवलप होता है प्लूम्यूल से। रूट कहाँ से डेवलप हो रहा था, हमने देखा था रूट जो डेवलप हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, वो रेडिकल से डेवलप हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से स्टेम कहाँ से डेवलप हो रहा है, ये प्लूम्यूल से डेवलप हो रहा है। और स्टेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टेम क्या बियर करता है, ब्रांचेस बियर करता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारा स्टेम है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा स्टेम है। ठीक है, तो जहाँ से लीफ निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नोड बोलेंगे। ठीक है, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटर नोड बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर born एंड इंटरनोड्स आर द पोर्शंस बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि यंग स्टेम जो होता है वो जनरली ग्रीन होता है, बाद में जब वो वुडी हो जाता है तो वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं, स्टेम के फंक्शंस क्या रहते हैं। एक तो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी कि स्टेम का क्या काम होता है, ब्रांचेस, स्टेम जो है आगे चल के ब्रांचेस में एक तरीके से ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती है ना। और इसके अलावा लीव्स को बियर करते हैं, फ्लावर्स को, फ्रूट को बियर करते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, देन इसके अलावा स्टोरेज में भी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो इसको हम एक तरीके से देख लेते हैं। तो एक तो हमें ये देखना होगा कि कितने टाइप का स्टेम होता है ना। तो मैं यहाँ पर ही लिख दे रही हूँ टाइप्स ऑफ स्टेम, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। टाइप ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो हम दो तरीके के स्टेम देखते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेम देखते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और दूसरा होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो उसमें चार तरीके के स्टेम्स हम पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा कॉडेक्स, ठीक है, दूसरा होता है कल्म, फिर होता है एक्सकरेंट, देन होता है डिलिक्विसेंट। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में ही इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन का जो मैटर है वो बन जाएगा। तो कॉर्डेक्स बेसिकली कैसा होता है, ये जो होता है अनब्रांच्ड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे पाम हो गया, कोकोनट हो गया। ठीक है, वहीं बात करें कल्म की, तो कल्म में क्या होता है, नोड जो ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसमें नोड जो होता है वो सॉलिड होता है, इंटरनोड हॉलो होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, बैम्बू हो गया एंड वीट हो गया। वहीं बात करें एक्स करेंट की, तो इसका जो टॉप होता है वो कोन शेप्ड होता है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए पाइन, कैजुरिना, और डिलीक्वेसेंट में मैंगो वगैरह के ट्रीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पर आप ए डाल लो स्ट्रॉन्ग स्टेम, और बी डाल करके लिख सकते हैं हम लोग वीक स्टेम। ठीक है, तो वीक स्टेम में क्या क्या आ जाता है, वीक स्टेम में आ जाते हैं ट्रेलर, क्रीपर एंड क्लाइंबर। ठीक है, तो क्लाइंबर से तो क्लियरली ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ऐसी स्टेम्स जो कि किसी ट्री के या वॉल के साइड पे क्लाइंब करती हैं तो वो क्लाइंबर में आ जाते हैं ना। और वो किसकी हेल्प से करते हैं, टेंड्रल्स की हेल्प से करते हैं, जैसे कि ग्रेप वाइन हो गई। इसी तरीके से ट्रेलर क्या होता है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि सरफेस पर जो स्प्रेड करते हैं, सरफेस पर जो स्प्रेड करते हैं उनको हम ट्रेलर बोलते हैं। जैसे कि पोर्टुलाका का जो प्लांट होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम उसे मिट्टी में लगाते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर सरफेस पे आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और वहीं बात करें क्रीपर की, तो क्रीपर जो है हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, जैसे कि दूब ग्रास हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस इसमें बेसिकली इस तरीके से दे रखा है, जैसे कि फूड स्टोरेज के लिए स्टेम टेंड्रिल है, थॉर्न है, फिलोक्लैड है, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, है ना। इसी के पर्टिकुलर ये सब डायग्राम बने हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट टाइप का बना लेते हैं। इसी के ऊपर मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, जैसे ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम लिखा हुआ है ना,
ठीक है? तो हमें 3 तरीके बेसिकली हम 3 तरीके से इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम्स, ठीक है? इसमें क्या-क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है, देखो इसमें राइज़ोम आता है, ठीक है? राइज़ोम आता है, कॉर्म आता है, देन आपका आता है स्टेम ट्यूबर्स एंड बल्ब। तो इसे लर्न करने की जैसे जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो बेसिकली ऐसे रहती है, RCBT, ठीक है? राइज़ोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लो। ब्लू विज़िबल होगा। तो राइज़ोम बेसिकली कैसा होता है? देखो राइज़ोम की अगर हम बात करें तो ये थिक होता है, ब्रांच नहीं, राइज़ोम जो होता है हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है? ग्रो हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? आप अगर विज़िबिलिटी नहीं आ रही है तो आप मेरे वर्ड्स को सुनिए कि क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ। क्या कहते हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? और इसके एग्ज़ाम्पल्स में क्या-क्या आ जाएगा? राइज़ोम के एग्ज़ाम्पल्स में आ जाएगा बनाना, जिंजर, टर्मरिक, ठीक है? राइज़ोम के। देन कॉर्म की बात करें तो ये कैसा करता है? ये वर्टिकली ग्रो करते हैं और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स कैसे होते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एपिकल बड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? और फ्लैशी स्टेम होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर कॉर्म की, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, तो इसमें आ जाएगा अरबी, सैफरन, ठीक है? अरबी है, सैफरन है, देन कॉलचिकम है। ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? ये सब कॉर्म के एग्जाम्पल हो गए। देन स्टेम ट्यूबर्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है पोटैटो, ठीक है? तो आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हो? जैसे हम लिख सकते हैं पोस्ट, है ना? तो पोटैटो क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है? देन नेक्स्ट आ जाता है बल्ब। बल्ब में भी 2 तरीके के हमें एग्ज़ाम्पल्स देखने को मिलते हैं। एक तो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, ठीक है? ये किसमें होता है? अनियन में, एलियम सीपा में। और दूसरा क्लोव्ड बल्ब होता है। क्लोव्ड बल्ब हमें किसमें देखने को मिलता है? एलियम सटाइवा यानी कि गार्लिक में, ठीक है? तो ये बल्ब का देख सकते हो आप, ये कैसे होते हैं? हाइली रिड्यूस्ड होते हैं और डिस्क शेप्ड होते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम। इसके बाद हम बात करते हैं फिर एरियल स्टेम की। आई गेस ये कलर दिखना चाहिए। सेकंड डाल लो, एरियल स्टेम, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आ जाता है? इसमें आ जाते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है? ये सब कैसे होते हैं? ये मॉडिफिकेशंस होते हैं एक्सिलरी बड का। टेंड्रिल हो गया, हुक्स हो गए, थॉर्न हो गया, ठीक है? थॉर्न, बुलबिल हो गए, देन फिल्लोक्लैड हो गया, ठीक है? इसके अलावा देन क्लैडोड हो गया, ठीक है? ये किसके एग्ज़ाम्पल्स हो गए? ये सब हो गए एग्ज़ाम्पल एरियल स्टेम के। एरियल स्टेम। अब देखो इसमें टेंड्रिल बेसिकली क्या होता है? ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड होता है, कॉइल्ड होता है, लीफलेस होता है, ग्रीन और क्लाइंबिंग होता है। इसके एग्ज़ाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि ग्रेप वाइन, ठीक है? गोर्ड फैमिली। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से ऐसे-ऐसे करके जो है टेंड्रिल्स होते हैं ये। ये ग्रीन कलर के होते हैं, लीफलेस होते हैं, है ना? और क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। देन बात करें हुक्स की अगर, तो हुक्स कैसे होते हैं? ये कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से कर्व्ड होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं एंड ये भी मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बड का। इसके एग्ज़ाम्पल में क्या हो गया? इसका एग्ज़ाम्पल हो गया पाइनएप्पल, ठीक है? पाइनएप्पल के प्लांट में हमें ये देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट बात करें थॉर्न की, तो ये भी मॉडिफिकेशन है किसका? एक्सिलरी बड का ही। ये कैसे होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और ये प्रोटेक्शन के स्पाइनी होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली होते हैं। तो इसमें ये हमें किसमें थॉर्न हमें मॉडिफाइड स्टेम थॉर्न के रूप में किसमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है सिट्रस में। इसके अलावा करौंदा है, बोगनवेलिया है, बेल है ना? फिर नेक्स्ट बात करें बल्बिल की, तो ये जो है ये भी मॉडिफिकेशन है एक्सिलरी बड का। ये बेसिकली स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज़फुल रहता है। इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे अगेव एंड डायस्कोरिया, ठीक है?
नेक्स्ट बात करते हैं फिलोक्लैड की, और फिलोक्लैड और क्लैडोड ये हमें ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसमें भी क्या कहते हैं, जो स्टेम होती है ना फिलोक्लैड में, स्टेम जो होती है वो फ्लेशी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है और मॉडिफाई हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिड्यूस होकर के स्पाइन या स्केल्स बना लेती हैं, ठीक है? तो हमें 2 तरीके के फिलोक्लैड में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है फ्लैटेंड फिलोक्लैड, फ्लैटेंड, और दूसरा हमें देखने को मिलता है सिलिंड्रिकल, ठीक है? फ्लैटेंड हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें अपंशिया और कैजुरिना में देखने को मिलता है, और वहीं सिलिंड्रिकल की बात करें तो ये हमें यूफोरबिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लेडवुड पर, तो क्लेडवुड भी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में होता है, और इसमें क्या होता है, केवल ब्रांचेस मॉडिफाई होती हैं, मतलब ओनली 1 टू 2 इंटरनोड तक ब्रांचेस मॉडिफाई हो जाती हैं, मेन स्टेम मॉडिफाई नहीं होती है, और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, एस्पेरेगस और रस्कस, ठीक है? होपफुली आप लोगों ने इसको एज इट इज़ नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये जो पीपीटी मैंने डाउनलोड करी है इसमें कहीं पर भी लिखने का मतलब ऐड करने का एज सच कुछ नहीं दे रहा था, वरना मैं ब्लैंक स्लाइड इसमें ऐड कर लेती, तो इसी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। बट अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को जो है बैक करके थोड़ा सा देखिएगा तो आपको दोबारा में समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये तो हमने देख लिया क्या, एक तो अंडरग्राउंड स्टेम देख ली, एरियल स्टेम देख ली, ठीक है? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सब एरियल। अच्छा, इसको लर्न करने की ट्रिक हम इस तरीके से बताते हैं स्टूडेंट्स को, एच सी टी पी टी बी, टी पी टी बी, तो आपको एक साथ ही सारे पता चल जाएंगे कि एच से आपका हुक्स हो गया, सी से आपका क्लेडोड हो गया, टी से आपका थॉर्न हो गया, पी से आपका फिलोक्लेड हो गया, देन आपके दूसरे टी से टेंड्रिल्स हो गया, बी से आपका बल्बिल हो गया, है ना? ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस लग रहा है मुझे, चलो ठीक है। अब हमें नेक्स्ट थर्ड जो देखना है वो है थर्ड टाइप, सब एरियल स्टेम, ठीक है? ये सब इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है बट उतना डिटेल में नहीं लिखा है, ये 11th-12th के मतलब से पीपीटी बनी हुई है, तो उस हिसाब से, बट एलटी ग्रेड में तो हमें प्रॉपर डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है ना? तो सब एरियल स्टेम की बात करें तो इसकी जो ट्रिक रहती है RSSO, इसमें क्या-क्या आ जाता है, इसमें रनर आ जाता है, रनर है, देन सकर है, ठीक है? रनर, सकर, ऑफसेट एंड स्टोलन, ठीक है? ये 4 इसमें आ जाते हैं, रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन में। तो रनर देखो कि बेसिकली क्या होता है, वीक स्टेम होता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, और इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा दूब है, दूब ग्रास है, ऑक्सैलिस है। वहीं सकर की बात करें तो ये अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, मेन स्टेम जो होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है सॉइल के नीचे और केम आउट ऑब्लिकली, यानी कि जैसे इस तरीके से समझो कि ये हमारी सॉइल है, यहाँ पे ये अगर हम प्लांट मान लें, तो यहाँ से किस तरीके से ये यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, लेकिन जब ये बाहर आएगी तो ये ऑब्लिकली ऐसे करके बाहर आएगी, ठीक है? इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। देन स्टोलन की बात करें, स्टोलन में क्या होता है, आर्क लाइक बनता है इस तरीके से, जैसे ये सपोज प्लांट है, यहाँ से ये आर्क लाइक बनेगा और नेक्स्ट प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, जैसे मिंट है, जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी है। देन ऑफसेट की बात करें तो ये इसमें स्टेम जो होती है रिड्यूस हो जाती है, डिस्क लाइक हो जाती है। इसके एग्जाम्पल्स में क्या होगा, हाइड्रोफाइट्स हैं, जैसे पिस्टिया है, इकॉर्निया है, ठीक है? तो ये यहाँ पर हमारा जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है ये एक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो लीफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक पीपीटी में आप और देख लो, देखो जैसे फूड स्टोरेज के लिए इसमें दिया हुआ है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद है, कोलोकेशिया है ना? इस तरीके से दिया है। स्टेम टेंड्रिल्स दी हुई हैं, गोर्ड है, ग्रेप वाइन है, देन थॉर्न के बारे में दिया है, सिट्रस है, बोगनवेलिया है, फिलोक्लैड के एग्जाम्पल्स दिए हैं, अपंशिया, यूफोरबिया। स्टोलन के एग्जाम्पल है, मिंट है, जैस्मिन है। ऑफसेट का एग्जाम्पल पिस्टिया, इकॉर्निया। सकर का एग्जाम्पल देखो बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम आ गया। इसी तरीके से अंडरग्राउंड में ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी आ गई। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीफ के बारे में, ठीक है? तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।